जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ी ज्ञान चैनल पर। आज हम भगवत गीता का 14वां अध्याय प्रकृति के 3 गुण का आरंभ करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के तीनों गुणों सत्य, रज और तम का विस्तार से वर्णन किया है। ये तीनों गुण ही समस्त सृष्टि, मनुष्य के स्वभाव, विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें सत्य, रज और तम इन तीनों गुणों को समझकर उनसे ऊपर उठना चाहिए ताकि हम आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति कर सकें। तो आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता के दिव्य शब्द सुनते हैं। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्य, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरूप द्रव है जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधती है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नर्म आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सतगुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत और तम सत तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझिए सतगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्य से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्य, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी
बखेड़े छोड़ दिए हैं उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित, मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। तो दोस्तों, भगवद गीता के अध्याय 14 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि संपूर्ण संसार सत्य, रज और तम तीनों गुणों से बंधा हुआ है। जब तक मनुष्य इन गुणों के प्रभाव में रहता है तब तक वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर संभाव, वैराग्य और भक्ति का आश्रय लेता है वही वास्तव में मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ना किसी सुख में आसक्त होता है, ना दुख में विचलित होता है। अंततः भगवान का संदेश यही है कि सच्चा योगी वही है जो त्रिगुणों से परे होकर ईश्वर की शरण में रहता है और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है। आपके सहयोग से यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।